हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी प्रोग्राम। एंड आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड दिस वैल्यू स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। द फुल फॉर्म तो हम लोग पढ़ लिया। सिर्फ वैल्यू का द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन होता ही है। और इंफॉर्मेशन क्या फिर इंटरचेंज भी होता है। इट इज़ अ कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? एक कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम है जो किसी लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के लिए इसका यूज होता है। और इसका एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्पेशल हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू दिया गया है। जैसे आस्की कोड से किया गया और हर एक आस्की वैल्यू का जैसे बोलते हैं कि एंड ईच आस्की कोड प्रिपेयर्स द 7 बिट्स इन मेमोरी। और जितना भी आस्की वैल्यू है जैसे एक वो 7 बिट्स ही एक अपना पॉइंट्स रखता है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आस्की वैल्यू तो हम लोग समझ गए क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अभी कर चलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक। द आस्की वैल्यू रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टर वेरिएबल इन। आस्की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कैरेक्टर्स वेरिएबल्स को। जैसे नंबर में इच कैरेक्टर्स वेरिएबल इज असाइन्ड विद द सम नंबर रेंज फॉर 0 to 127। और प्रत्येक आस्की वैल्यू का क्या असाइन करता है? 0 से 127 127 के बीच में। जैसे कहते हैं आस्की वैल्यू ए का वैल्यू क्या है? कैपिटल ए का वैल्यू ए 65 है। ये आस्की वैल्यू है कैपिटल ए का। We assign a character to variable whose ASCII value is 65, so 65 is stored with the character variable rather than a। ये a क्या है कि a ASCII वैल्यू में 65 को ही क्या करता है? स्टोर करके रखता हुआ है। और आई मीन 65 ASCII वैल्यू है a का, कैपिटल a का। चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो समझने के लिए क्या है। एक हम लोग ने प्रोग्राम देखा है कि जो ये क्या करेगा ना कि हमारा जितना भी आस्किस वैल्यू रहेगा जो भी डेटा हो, जैसे वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले द आस्किस वैल्यू इन द कैरेक्टर वेरिएबल। जो भी कैरेक्टर वेरिएबल है उसको आस्की 2 से ये आस्की वैल्यू कंप्लीट कर देगा। तो पहले तो हम लोग हैज इंक्लूड लिए stdio.h इंट में और कैरेक्टर सी एच। कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर इसलिए लेता है आप तो जानते हैं। अगर कैरेक्टर कोई भी वेरिएबल जैसे लेना है कैरेक्टर में ए बी जो भी लेना है वो लेना चाहिए। कैरेक्टर इसलिए लिए हैं ताकि हम लोग क्या अल्फ़ाबेटिकल लेटर लेना है और अल्फ़ाबेटिकल लेटर के लेने के लिए कैरेक्टर्स हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने इतना तक तो देखा। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, मैसेज दिए हैं कि इंटर कैरेक्टर्स को जो इंटर करना है। उसके बाद परसेंट सीखें क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर के लिए एक यहाँ पे क्या कर रहा है कैरेक्टर यूज कर रहा है, मतलब चर यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने परसेंट सी लिया। एड्रेस ऑफ सी एच ये हम यूजर इनपुट के लिए। प्रिंट ऑफ द आस्की वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब क्या कि आस्की वैल्यू करने के लिए हमको आस्की वैल्यू कैसा होता है? तो इंटीजर फॉर्म है। इंटीजर फॉर्म कैसा होता है? तो नंबरिंग फॉर्म है। तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं? इंट के लिए क्या लेते हैं? परसेंट डी लिए और उसके बाद सी एच क्या है मेरा? तो कैरेक्टर है। और रिटर्न 0 2 कर देंगे तो मेरा आस्की वैल्यू प्रेजेंट कर देगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ प्रोग्राम देख करके प्रोग्रामिंग में हम लोग का कैसे होता है। तो प्रोग्रामिंग देखने के लिए हम लोग चलेंगे, बताते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग प्रोग्रामिंग थोड़ा सा देखते थे, तो सेम वही प्रोग्रामिंग है। हम लोग क्या लिए? हैज इंक्लूड एक हेडर फाइल ले लिए। हेडर फाइल लेने के बाद इंट मैन लेते हैं। इंट मैन लेने के बाद हमने क्या किया कि कैरेक्टर को ले लिया। कैरेक्टर लेने के बाद हमने कैरेक्टर में कोई भी वेरिएबल सी एच ले लिया। उसके बाद मैसेज दें कि इंटर कैरेक्टर, और वो कब देगा? तो कंसोल में हमारा यूजर चाहता है कि हम कौन सा कैरेक्टर दें। तो कौन सा कैरेक्टर देने के लिए जैसे हम प्रिंट आज की वैल्यू करना है तो हम लोग क्या किया कि ले लिया, इनपुट ले लिया मैंने सी एच से कि क्या देना है उसको, वो देगा। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रिंट क्या क्या आज के इस वैल्यू को मैसेज दिए हैं कि द आज के वैल्यू ऑफ द इस कैरेक्टर इज परसेंट। और मैंने जैसा कि पहले बताया था अभी कि इंटीजर फॉर्म में ये हमारा आसिस वैल्यू होता है, आई मीन डेट नंबरिंग फॉर्म में। तो हमने परसेंट यूज़ किया और सी एच कैरेक्टर मेरे वहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद रिटर्न मैंने जीरो किया, उसके बाद हमें हम जीरो यहाँ पे करते हैं। अब मेरी बारी आती है कि हम लोग कंट्रोल पर से कर लेते हैं और हमने कंपाइल किया। अब हमको चाहते हैं कि इसके लिए, तो हम चाहते हैं कि एस के लिए, तो एस के लिए मेरा वैल्यू होता है 83। और एग्जांपल में हमने बताया था ए कैपिटल ए के लिए 65 होता है। तो जैसा कि हमने अभी देख रहे हैं कैपिटल ए के लिए कैपिटल ए किया था हमने 65 कर लिया। द आस्की वैल्यू ऑफ द
सी एच वैल्यू इज 65। तो ये है हमारे यहाँ की वैल्यू है। और अभी कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कि अगर ये हम लोग अगर चाहते हैं ना कि पहले हमने देखा कि ए का के लिए कितना था वैल्यू, दो के लिए कितना था, थ्री के लिए कितना था, आई मीन ए कैपिटल ए के लिए कितना था आज की वैल्यू, कैपिटल बी के लिए कितना होगा, कैपिटल सी के लिए कितना होगा। अभी हमने देखे हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ नाम जैसे राम का नाम, वाम का जो भी नाम हो, राम, रमेश, जितना भी नाम हो, आप नाम का कितना है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और सारा का कैलकुलेशन करके वो सारे को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लोगों ने क्या लिया कि एक इंटीजर लिया, हेडर फाइल लिया। हम लोग जैसे लेते हैं प्रोग्रामिंग के लिए हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है जैसे हम बताया हम। उसके बाद हम लोग लेते हैं इंट में। उसके बाद हमने इंट सम लिया, सम इक्वल 0। पहले मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया कि हमको सम करना है, किसमें सम करना है, तो सारे डेटा को सम करना है पहले। उसके बाद कैरेक्टर को लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एरे बताया, यहाँ पे कैरेक्टर नाम का लिए और उसमें साइज को दे दी कितना नेम तक, कम से कम 20 नेम तक मेरा साइज को यहाँ पे करें। उसके बाद हमने एंड आई लिया, आई इक्वल 0 इसके लिए, तो आई हम लोग का ये लूप वगैरह चलाने के लिए। अब चलते हैं, आई इक्वल टू नेशनलाइज किए और वेरिएबल नेशनलाइज कर लिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद इंटर देने में प्रिंट मैसेज करते हैं कि मेरा क्या करो, जो भी नाम लिखना है तुमको नाम दो। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि स्कैन एफ लिया और परसेंट एस हमने पहले बताया था कि कैरेक्टर है, तो यहाँ पे सी लेने के लिए और यहाँ पे हम लेने के लिए लिए थे। लेकिन अब नेम हो गया, नेम होने की वजह से हमने क्या ये परसेंटेज लिया और उसमें से स्पेस वगैरह सारा को काउंट कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा, अब नेम लेते हैं। और याद रहे फ्रेंड्स कि ये परसेंटेज में कभी एड्रेस ऑफ नेम एड्रेस नहीं लगता परसेंटेज। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप चलाया, कब तक ये लूप चलाया, ये वाइल लूप है, लूप का भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो लूप मेरा प्रोग्रामिंग हमने बनाया कंप्यूटर्स में, देख लीजिएगा। तो ये वाइल लूप है, नेम कब चलेगा कि नेम, नेम का आई, आई कितना है 0, अगर नेम का वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, नल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नल कहेंगे। आ, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल कहते हैं। क्या कहते हैं, नल कहते हैं। नल कहने का मतलब कि जैसे हमने दिखाया था कि जैसे क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ, मैंने कैरेक्टर में दिए साइज दिए राम, RAM। तो राम कितने नाम का होता है, तो राम हमने कितना नाम का देखा, राम मेरा कितना नाम का है, 3 कैरेक्टर का। लेकिन ये कैरेक्टर कितना है, 3 है, बट इसमें से एक और स्पेस लेता है, वो इसके स्पेस किसके लिए होता है, तो मेरा नल के लिए होता है। मेरा किसके लिए होता है, नल के लिए होता है। जो उसके अकॉर्डिंग वो जो कब तक जाएगा ये वाइल लूप, कि जब तक वो नल ना मिल जाए उसको, जब तक वो क्या नहीं मिले, नल ना मिले, तब तक वो चलते रहेगा। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, फिर मैसेज करते हैं कि द आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर परसेंट इज परसेंट डी। अब परसेंट सी क्यों लगाया, परसेंट सी लगाया, एक कैरेक्टर के लिए वो क्या करेगा, जैसे RAM राम हुआ, तो आर पहले लिया, फिर ए लिया, फिर एम लिया, उसके लिए मतलब एक कैरेक्टर को तोड़ेगा और निकालेगा। और डी किसके लिए, तो आज की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया कैरेक्टर के लिए था, नेम क्या है मेरा, नेम है मेरा कैरेक्टर ही है और आई है, तो ये सी किसके लिए था, तो एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। और ये डी की परसेंट डी किसके लिए है, तो एक कैरेक्टर का जो भी आज की वैल्यू होगा उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिए हैं। उसके बाद अब क्या मेरा सम में क्या था, 0 था, सम इक्वल टू सम प्लस नेम का आई, मतलब सम प्लस सम का नेम प्लस आई, मतलब फर्स्ट वाला जो डेटा है, आई मीन बोले कि ए के लिए क्या था 65, तो 60 इस सम क्या है 0 है, 0 प्लस 65 इक्वल टू क्या होगा 65। तो आगे की ओर चलता है, फिर क्या कर रहा है कि नहीं तुम ना आई प्लस प्लस कर दो, मतलब जो था पहले क्या था 0 से स्टार्ट, हम लोग जानते हैं कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्टिंग होता है। तो आई को क्या किया कि आई को इंक्रीमेंट कर दिया, तभी ना, तो एक ने आर था तो अभी ना, तो आर था तो आर के 0 था तो आर को मैंने लिया। अब तब आई को प्लस प्लस करेंगे तब तो मेरे पास ए के लिए जाएगा, सेम थिंग हमने आई प्लस किए ए के लिए। अब उसके बाद मेरा क्या है, जब तक लूप चलेगा जब तक मेरा नल ना मिले, फिर उसके बाद एक लूप होगा ए के लिए, फिर यहाँ पे ए आया, ए के लिए क्या होगा, ए का वैल्यू 65 था, हमने पहले बताया, नाम हो लिया। और यहाँ पे हम लोग फिर से किया, फिर मेरा कितना था 65 था, सब में 65, सब में कितना था 65 था, 65 और प्लस में जो एक
सॉरी, आर का जितना भी आस्की वैल्यू था वो था, और प्लस में ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू मेरा कितना था 65, वो दोनों को ऐड करके फिर सब में चला जाएगा। फिर बोलता है कि नहीं तुम आई प्लस प्लस करो। फिर ये जब तक लूप चलेगा, जब तक इसका नल का वैल्यू मिल ना जाए, मतलब नल मिल ना जाए। उसके बाद ये जब नल मिल गया तो ये क्या है, वो वाइल से एग्जिट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट द सम ऑफ द ऑल आस्कीज वैल्यू। स्ट्रिंग्स का जितना भी आस्की वैल्यू वो सारा मेरा परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग जानते हैं क्यों नहीं है कि सम था, और सम के लिए हम लोग क्या करें, इंटीजर वैल्यू। देखिए जैसे हमने देखा था इंटीजर वैल्यू सम है, तो इसलिए हम लोग इंट के लिए परसेंटेज का यूज़ किए हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न जीरो किए हैं, ताकि इंट एनी टाइम रिटर्न लेता है जीरो। तो उसके बाद हम लोग सेमीकोलन से बंद कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद देखिए जैसे कि हम पूछा कि एंटर द नेम, मैंने मेरे को नाम लगता है अच्छा RAM, कैपिटल में राम लिखे हैं। उसने देखिए बोला कि द आस्की वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर आर के लिए 82 होता है, ए के लिए 65 होता है, एम के लिए 72। अब दोनों को तीनों को जोड़ेगा, जैसे 5 to 7 7 to 7 14, कैरी कितना हुआ 8 6 7 8 6 कितना होता है, तो 14 14 और 7 21, और 21 और ऐड करेंगे तो 22, मतलब जितना भी स्ट्रिंग है वो 224 आ जाएगा। तो ऐसा देख लिए, तो ये हमारे आस्कीज वैल्यू था। जैसे हम लोग करेक्टर को प्रिंट किए, वैल्यू को प्रिंट किए, आस्की वैल्यू का करेक्टर को दिखाएं, और उसके बाद ऐड किए। और उसके बाद हम लोग कुछ और थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन इससे क्या बने, अब ये जो भी वैल्यू है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग कुछ बताएंगे आस्कीज वैल्यू के बारे में। तो आज की वैल्यू को आपको समझ में आया, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा आज की वैल्यू।